ये ऐसी सीट थी जिसमें आज तक कांग्रेस का कभी कोई सदस्य नहीं बना। कि मैंने पिछले 4 साल में प्रधान जी को जो काम मेरे नोट कराए, उन्होंने वो काम नहीं किए। लोगों ने मुझे जिस काम के लिए जिता के आगे भेजा था, लेकिन उनके जो काम थे वो मैंने बढ़ चढ़ के आगे लिखवाए, लेकिन फिर भी मेरे कोई काम नहीं हुए। सरकार हमारी होते हुए ये कहा गया मुझे कि कभी कोरोना का बहाना करा गया, कभी ओटीपी का बहाना करा गया, कभी कहा गया वीडियो हमारी नहीं सुन रहा है, कभी कहा गया बिल्कुल इस वर्ष बजट कम है, आने वाले टाइम में आपको बजट देंगे। ये सुनते सुनते 4 वर्ष हो चुके थे। जुमला है, ये होना नहीं है। जो 4 साल में नहीं हुआ, जो बिल्कुल नहीं होना है। इस वजह से मैं मेरे लिए मेरे लोग मायने रखते हैं, जिनका काम मैं नहीं करा पा रहा हूँ, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। कांग्रेस के नया गांव उप प्रधान ने पद से दिया इस्तीफा, क्या बताई वजह। कांग्रेस के नया गांव उप प्रधान दिलखुश सालवी ने आज उप प्रधान पद से इस्तीफा देने के लिए नया गांव प्रधान को इस्तीफे का पत्र सौंपा। सालवी ने इस्तीफा पत्र देने की क्या वजह बताई, आप भी सुनिए उनकी जुबानी। सर, आपने आज उप प्रधान पद से इस्तीफा दिया, इसकी क्या वजह रही है? नमस्कार साथियों, मैंने आज उप प्रधान पद से इस्तीफा दिया है। इसके पीछे मेन जो वजह है वो ये है कि मैंने पिछले 4 साल में प्रधान जी को जो काम मेरे नोट कराए, उन्होंने वो काम नहीं किए। मैंने भरसक कोशिश की, हमेशा उन कामों के लिए उनके पास गया, उनसे बात करी कि ये काम है। लोगों ने मुझे जिस काम के लिए जिता के आगे भेजा था, पंचायत समिति में मैं 2 पंचायत से चुनाव लड़ा हूँ, ग्राम पंचायत पहाड़ा, ग्राम पंचायत थाना। मैं आपको ये बता दूँ, पिछले आज़ादी के बाद से ये एक ऐसी पोस्ट थी, ये ऐसी सीट थी जिसमें आज तक कांग्रेस का कभी कोई सदस्य नहीं बना। फिर भी मेरे अथक प्रयास से, जनता के सहयोग से और सभी मतदाताओं से मैं जीत के आगे गया, लेकिन उनके जो काम थे वो मैंने बढ़ चढ़ के आगे लिखवाए, लेकिन फिर भी मेरे कोई काम नहीं हुए। ठीक है, क्षेत्र में आपकी सरकार थी, क्या वजह रही कि आपने इतने बरकस प्रयास किए फिर भी आपके काम नहीं हुए? सरकार हमारी थी, बिल्कुल थी। सरकार हमारी होते हुए ये कहा गया मुझे कि कभी कोरोना का बहाना करा गया, कभी ओटीपी का बहाना करा गया, कभी कहा गया वीडियो हमारी नहीं सुन रहा है, कभी कहा गया बिल्कुल इस वर्ष बजट कम है, आने वाले टाइम में आपको बजट देंगे। ये सुनते सुनते 4 वर्ष हो चुके थे। 4 वर्ष होने के बाद में पिछले 5 दिन पहले मैंने प्रधान साहिबा को कुछ काम नोट कराए थे। दूसरी पंचायतों में काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरी ही ग्राम पंचायत में काम नहीं हो रहे हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह रही है। तो उन्होंने न तो फ़ोन उठाया मेरा, न मेरे मैसेज का रिप्लाई दिया। फिर मेरी बात वापस उनसे जब हुई, उन्होंने कहा मार्च अप्रैल में जब बजट आएगा तब आपको काम दिया जाएगा। मुझे पता है ये एक जुमला है, ये होना नहीं है। जो 4 साल में नहीं हुआ, जो बिल्कुल नहीं होना है। इस वजह से मैं मेरे लिए मेरे लोग मायने रखते हैं, जिनका काम मैं नहीं करा पा रहा हूँ, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? मेरी रणनीति यही है कि मैं क्षेत्र के अपने गांव के समाज के जो लोग हैं उनके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करूंगा, लेकिन ऐसे पद को लेकर नहीं कर सकता जिस पद से मेरा कोई काम ना हो, इसलिए मैं इस पद को त्यागपत्र दे रहा हूँ।